नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने रविवार को इबोला के प्रकोप को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह घोषणा तब की गई है जब कांगो और युगांडा में 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले और 88 मौतें सामने आई है। एक्स पर एक पोस्ट में WHO ने बताया कि कांगो की राजधानी किनशासा में भी एक लैब पुष्टि वाला मामला सामने आया है। किनशासा प्रकोप के केंद्र यानी कि पूर्वी प्रांत इटूरी से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। इससे बीमारी के और ज्यादा फैलने की आशंका बढ़ गई है। संगठन ने इस बात पर जोर दिया है कि जिन देशों की जमीनी सीमा प्रभावित देशों से नहीं मिलती, उन्हें अपनी सीमाएं बंद नहीं करनी चाहिए और न ही यात्रा या व्यापार पर कोई पाबंदी लगानी चाहिए। WHO ने कहा कि किसी भी देश को अपनी सीमाएं बंद नहीं करनी चाहिए, न ही यात्रा और व्यापार पर कोई पाबंदी लगानी चाहिए। ऐसे कदम आमतौर पर डर की वजह से उठाए जाते हैं और इनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। ये कदम लोगों और सामान की आवाजाही को उन अनौपचारिक सीमा चौकियों की ओर मोड़ देते हैं जहां कोई निगरानी नहीं होती, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। संगठन ने आगे कहा कि सबसे अहम बात यह है कि ये पाबंदियां स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से राहत कार्यों पर भी बुरा असर डाल सकती है। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इबोला कोविड-19 की तरह नहीं फैलता। फिर भी सतर्कता बरतना और बीमारी का जल्द पता लगाना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। यह भी कहा गया कि भारत में अब तक इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, सिवाय एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री के जिसका 2014 में टेस्ट पॉजिटिव आया था। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इबोला संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों जैसे खून, उल्टी, स्राव या दूषित चीज़ों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह कोविड-19 से अलग है जो बड़े पैमाने पर फैलता है। गुलेरिया ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने ये भी समझाया कि इबोला फैलने के लिए करीबी शारीरिक संपर्क ज़रूरी होता है और इसके लिए इसके कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का रूप लेने की संभावना बहुत कम है। 2014 में इबोला फैलने के दौरान भारत की तैयारियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पूरे देश में स्क्रीनिंग अभियान और वर्कशॉप आयोजित किए थे। उन्होंने सिएरा लियोन से लौटे एक भारतीय यात्री के मामले का भी जिक्र किया, जिसे इबोला से ठीक होने के बाद दिल्ली में आइसोलेट किया गया था, क्योंकि उसके शरीर के तरल पदार्थों के सैंपल में लगातार वायरल कण पाए जा रहे थे। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत के पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और NCDC द्वारा संचालित विशेष RT-PCR टेस्टिंग सुविधाओं के जरिए इबोला का तेजी से पता लगाने के लिए ज़रूरी लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इबोला के इन्फेक्शन में इंक्यूबेशन पीरियड यानी वायरस के संपर्क में आने और बीमारी के लक्षण दिखाई देने के बीच का समय आमतौर पर 2 से 21 दिनों का होता है। यह बीमारी आमतौर पर अचानक शुरू होती है, जिसमें बुखार, थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और गले में खराश जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, मरीजों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते और किडनी या लीवर के ठीक से काम न करने के लक्षण भी सामने आते हैं।